जे दो गोरे दो कारे, लालन हम पे रोष न करके भेद आप समझावे जू, गारी गावे जू। सब लोग अपने अपने भोजन के बाद प्रेम से प्रसाद पाकर जनवास से गए, पर राम जी जब जनवास सके बोले उधर नहीं इधर चल। और सखियों ने रास्ता रोक लिया कोहबर तरफ जाने के लिए। क्या बोली? राघव जी कोहबर बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी, द्वार की छिकाई आनेग कछु लागे, जल्दी से दीजिए निकारी। अब मिथिला वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम लोग उतना ही कह पाते हैं। रनिवास हास विलास रस न जाई कही जा नहीं अली। श्री तुलसीदास जी कहते हैं न जाई कहीं, कहा नहीं जाता, वो सखियां जाने। और कोहबर में राम जी चल रहे धीरे धीरे धीरे, आगे राम जी पीछे भरत जी लक्ष्मण जी से। एक सखी बोली देखो राम जी कैसे चल रहे हैं धीरे धीरे। अरे उनका स्वभाव नहीं, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के बरद 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 है सखी। अरे यार कोल्हू का बैल मत बनाओ। ई उपमा में कौनो विवेक है सखी, इसमें कोई समझदारी की बात है? हाँ है। क्या? बरबरद की राशि दोनों एक है सखी, बरबरद की राशि दोनों एक है सखी। अरे राशि एक होने से क्या होता है, काम अलग अलग है। पेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी, बैल कोल्हू का सरसों की घानी पेरता है। दूसरी सखी बोली ये भी पेरते हैं, ये तो 84 लाख जोनी के परमानी है सखी, 84 लाख योनी के परमानी है सखी। ये तो 84 लाख योनि के जीवों को कर्म के कोल्हू में पेरते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा प्रेरा। अच्छा देखो भैया, राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जो सुना, लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सा आया राम जी की ओर देखकर, बोले भैया आप भी खुद गाली सुनते हो, हम सबको सुनवाते हो, जल्दी जल्दी नहीं चल सकते। यहाँ कौन से गुरु जी के पास बैठे को बड़े यज्ञ मन बिल्कुल धीरे धीरे, चलो जरा जल्दी। राम जी मुस्कुराए कि गाली तो मिलेगी, जल्दी चलो तो भी नहीं, आप जल्दी चलो। राम जी जल्दी जल्दी चलो। सखियां फिर बोली डेग लंबी कैसे दूल्हा धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे भागे सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी। जैसे बलि के बंधन से छूटकर बकरा भागे। राम जी ने कहा सुनो धीरे चलो तो कोल्हू का बैल, जल्दी चलो तो बकरा। एक सखी बोले ऐसा मत कहो, आज तो बकरा के लोग सब कहत है सखी,
दूसरी सखी बोली ये भी अज है प्रमाण कुल सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। अजन्मा को भी अज बोलते हैं, अज एहू। और यही अज नहीं, इनके बाप के बाप का नाम भी अज है, अजा अज। तब दशरथ जी, तब राम जी, अज एहू अज अजा इन कर सही, अज एहू अजा इन करे हो सखी। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि अब क्या करें बताओ, धीरे चले कि जल्दी, गाली तो मिलेगी। लक्ष्मण जी बोले आप खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए और चारों भैया खड़े हो गए। सखियां फिर कहती अब लागे कैसे दूल्हा ठाणे हे सखी, जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े हे सखी, जो स्वर्ण मणि खंभ गाड़े हे सखी। स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े सखी, जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े हैं सखी। जैसे स्वर्ण और नीलमणि के खंभे। एक सखी बोली खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी सखी बोली जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चैतन्य में राम नहीं अन्य है सखी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, तो दुल्हा सत मुख देलू माल हे सखी। और झांकी देखी के नारायण निहाल हे सखी। झांकी देखे के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखे के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखी देखी के नारायण निहाल है सखी। झांकी देख देख के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखी 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 के नारायण निहाल है सखी। झांकी देखे देखे नारायण निहाल है सखी। झांकी देखी 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 के नारायण निहाल है सखी। यह है मिथिला, जहाँ भगवान गाली सुनते हैं। गौरी माता राम जी की ओर से, सरस्वती माता श्री जानकी जी की ओर से। लक्ष्मण जी से कहा कि राम आपके यहाँ की उत्पत्ति बड़ी विचित्र है। चौथे पन तक पुत्र नहीं होता। गुरु जी के पास जाते, गुरु श्रृंगी को बुलाते हैं, यज्ञ होता है, यज्ञ की कृपा से अग्निदेव प्रकट होते, अग्निदेव खीर का प्रसाद देते, खीर से तुम लोगों का जन्म हुआ। ऐसा ही है। राम जी चुप, अब क्या कहें। पर हमारे लक्ष्मण जी कैसे मानने वाले, कहने लगे हमारे यहाँ माता के द्वारा जन्म तो हुआ, पर धन्य है जनकपुर, यहाँ तो और उदार परंपरा है। कैसे बोले, यहाँ जिसे संतान की जरूरत होती है, एक फावड़ा ले जाते, टोकरी ले जाती, जमीन खोद खोद के ले आते। को नहीं जन्मे मातु पिता बिन बंधी वेद की रीति, और तुमरे तो मही से सब उपजत, अस हमरे नहीं रीति। लाओ ठाकुर जी की माला देव। देखो राम जी का विवाह हुआ है। चलो जय हो जय हो जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। जय 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 जय। देखो भाई, राम जी के विवाह में तो माला गिरेगी राम जी को, और इसलिए राम विवाह का आनंद लो। अच्छा देखो, एक बात बताएं, भक्ति में अकल काम नहीं करती। अकल
जैसे पेड़ की छाया का मजा वो नहीं ले पाता जो जड़ खोदना चाहता है। पेड़ की छाया का मजा उसे, कोई जल खोद कर ही देखे तो मिलेगी छाया, पेड़ ही गायब हो जाएगा। इसलिए भक्ति की छाया का सुख लेना हो तो अकल को आराम करने दो। आसक्ति का मजा अकल नहीं लेने देती। क्यों? जैसे किसी से प्रेम हो जाए, किसी मित्र से लगाव हो जाए, सब लोग हंसते हैं, वो देखो पता नहीं क्या है उसके पीछे है, ऐसे ही करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं। वो अकल लगा रहे हैं और उसका दिल लगा है। दिल लगे कि दिल लगी अकल वाले करते हैं। लेकिन एक बात है, अकल वालों को मिलता कुछ नहीं जो दिल वालों को मिल जाता है। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। जिसका दिल लगा हो भगवान से, उससे पूछना है। जैसे दुनिया में दिल लगे तो लोग दिल लगी करते हो, भगवान में दिल लगे तो दिल लगी करते हैं। तुमने देखे भगवान है? काहे कि भगवान कल्पना कर ली, खड़े हो गए, कभी मिले, कभी आज तक नहीं मिले, किसको मिले, उनको मिले, इनको मिले। अच्छा ऐसी बातें करके उस बेचारे की भक्ति और भंग कर देंगे, उन्हें खुद मिलेगा नहीं, थोड़ी देर में खौस हो जाएंगे बस। ये ऐसे ही है भगवान को देखना, जैसे मेले में एक चित्र बनता है ना, चित्र, उस चित्र कुछ और दिखता है, बड़ी सीनरी बनी होती है, पर मेले में बेचने वाला कहता है इसमें भगवान का चित्र भी है, भगवान देखो। अब भगवान दिखते ही नहीं, वैसे ही तब कभी बड़े गौर से देखते 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 अचानक दृष्टि, हाँ प्रकट हो गए भगवान, यही है यही है। तो उसे तो दिख गए, बाकी सबको तो नहीं दिख रहे, कैसा पागल आदमी। पर सही यही है। एक भक्त था, हमारे जोशी जी ने कुछ भक्त गाथाओं के लिए संकेत किया था, आज एक भक्त गाथा सुना था। बड़ी प्रसिद्ध भक्त गाथा है, आपको भी पता है, नाम लूंगा तो याद आ जाएगी। एक भक्त था बड़ा भोला, लोगों ने उसका नाम ही रख दिया भोला। उससे कभी कोई पूछे बोले भैया वो बात कैसी है, कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ भी नहीं जानता। गांव में रहता, सीताराम सीताराम करता, 2 बेटे 1 बेटी। बेटी विवाह की योग्य हुई, बेटों ने कहा पिताजी गांव से कर्ज ले आओ सेठ जी से, हम लोग कमा कर चुका देंगे। सेठ जी तो देते ही थे ब्याज पे, हमारे यहां परंपरा है। वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, वैज्ञानिक उपलब्धि सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। और ये पूरी कविता तो नहीं, एक इसका अंतिम बंद सुना रहा हूं। अंतिम, कल मैं भी गया था यहां कवि सम्मेलन में, महाराणा प्रताप के शौर्य की जयंती पर राणा प्रताप को श्रद्धांजलि देनी थी, पर लगता ही नहीं था कि राणा प्रताप की जयंती में हम लोग आए। तब मैं कहता हूं वैज्ञानिक उपलब्ध सुलभ सुविधा साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काता। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काता। बोधहीन ही व्यक्ति आजकल बोध कथाएं है गाता।
राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही आजकल बोध कथाएं हैं गाते। और आपस में हैं झगड़ रहे और सब में राम दिखाते। आपस में हैं झगड़ रहे और सब में राम दिखाते। प्याज का खाना पाप यहां पर ब्याज प्रेम से खाते। ब्याज का खाना पाप यहां पर ब्याज प्रेम से खाते। मजहब धर्म संप्रदायों के पंथ कंटका कीर्ण हो गए। संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। और आप इतने मन से सुन रहे तो 3 बंद और इस कविता की सुन लें। भाषण महिमामय होता है पावन गंगा जल पर, सुरसरी तीर निवासी सज्जन किंतु नहाते नल पर। शासक का शासन आधारित है डाकू के बल पर, अवलंबित है आज परीक्षा फल चाकू के फल पर। करके नकल बगल वाले की कक्षा में उत्तीर्ण हो गए। संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता। मात्र शासितों का शोषण ही अनुशासन कहलाता। राष्ट्रभक्त है वही न जिसका राष्ट्रभक्ति से नाता। यह परिवर्तित परिभाषाएं वर्तमान बतलाता। अद्भुत पाचन शक्ति सुधारक सभी हजम कर जाता। और नहीं अजीर्ण उन्हें भी होता जो शरीर से जीर्ण हो गए। संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। नहीं सुरक्षित कोई जीवन मन प्रत्येक सशंकित। निर्भयता का शब्द शेष है बस ग्रंथों में अंकित। जब मानव ही मानवता को करने लगे कलंकित, क्यों न रहेगा तब धरती का हर कोना आतंकित। और विश्व गुरु भारत की हालत लगकर हृदय विदीर्ण हो गए। निष्ठावान सजग सेनानी सबल सूर सामंत कहां हैं। वीर प्रताप जगाने वाले भामा से धनवंत कहां हैं। यदा यदा ही सुनाने वाले करुणानिधि भगवंत कहां हैं। और जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी लिखने वाले संत कहां हैं। चापलूस चालाक कलह प्रिय दरबारी अवतीर्ण हो गए। संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते। बोधहीन ही यहां आजकल बोध कथाएं हैं गाते। बोधहीन ही यहां आजकल बोध कथाएं हैं गाते। झगड़ रहे हैं आपस में फिर भी सब में राम दिखाते। और प्याज का खाना पाप यहां है ब्याज प्रेम से खाते। ये मजहब धर्म संप्रदायों के पंथ कंटका कीर्ण हो गए। संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। क्या दिया है हमें अकल ने। इस अकल ने क्या दिया है। मैंने एक दिन कहा था इसका नाम खो पड़ी, खो दिया है इसीलिए पड़ी। है? एक बार एक आदमी पढ़ लिख कर आया। माँ ने कहा बेटा पढ़कर आ गया। हाँ बाप भी आकर बैठा। कैसी विद्या पढ़ी। बड़ी अनोखी, असंभव को संभव सिद्ध कर दो। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे ये तस्तरी में लड्डू रखे 2 ही तो हैं। बेटा बोला 3 है। बोले 3 तो हमें दिख नहीं। बोले विद्या से देखें। मैं अभी 3 सिद्ध कर दूं इसी समय। कैसे। बोले तुम गिनो सिद्ध मैं करता हूं। अब माँ ने गिना 1 लड्डू 1 ठीक है। और ये 2 बेटा बोला 2 और 1 3। अब इधर से 1 और 2 2 1 3। अब मां सिद्ध ना कर पाए लेकिन बोली बेटा लड्डू तो 2 ही। बोले सिद्ध करो ऐसे थोड़े ही। मां ने कहा मैं सिद्ध नहीं कर सकती। पर उसका बाप बैठा था। वो भी तो उसी का बाप था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बिना पढ़ी लिखी समझती नहीं। हम समझ गए लड्डू 3 है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो 3 है लड्डू। तुम्हारी बात सही। पर एक काम करना। क्या। बोले 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। हमें बताओ इस अकल से मिला क्या तुम्हें। ऐसे तर्कों से क्या मिलेगा। इसलिए अस विचार ये तज्ञ विरागी राम ही भजई तर्क सब त्याग। और ये भक्त
जिसको भोला कहते थे, सारे तर्क छोड़कर। वह और कुछ जानते ही नहीं है, राम जी जाने, रघुनाथ जी जाने, और समझ नहीं हमें चाहिए। हमको इतनी समझ भली, ठाकुर हमारे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। बस गए सेठ जी के पास, 200 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर तय हुई। बेटी का विवाह हुआ, बेटी विदा हुई ससुराल को, और भोले भगत ने भी घर छोड़ दिया, मंदिर में रहने लगा, सदा राम जी का दर्शन करता। बसी है जिनके नैनों में युगल सरकार की झांकी, बसी है जिनके नैनों में युगल सरकार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी, न उनका मन लुभा सकती मलिन संसार की झांकी। है लज्जित रंग मेघों का दामिनी की दमक लज्जित, दामन की दमक लज्जित। हे लखके राम सीता संग सगुण साकार की झांकी, लखके राम की झांकी। खड़े लखन रिपुसूदन भरत जी भी हैं कर जोड़े, भरत जी दीन कर जोड़े। विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी, विराजे चरणों में हनुमत है ये दरबार की झांकी। सदगुरु की कृपा से बस यही एक मर्म समझाए, यही एक मर्म समझाए, कि जन राजेश के खातिर है ये दरबार की झांकी, कि जन राजेश की खातिर ये दरबार की झांकी, कि जन राजेश की खातिर ये दरबार की झांकी। सीताराम जी का दर्शन करे, आनंद से आराम से रहे। बेटों ने कमाई की, रुपया ला कर दिया, सेठ जी को वापिस कराओ। आ गए वापिस करने, सेठ जी ने रुपया ले लिया, रसीद लिख दी, हिसाब किताब बराबर, और कहा पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने में तो कुछ नहीं जानता, बड़ा भोला भगत केवट। सेठ जी ने इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता, रसीद तो लिख ली। एक गिलास पानी ले आओ, पानी लेने गया, एक कागज पे ऐसे कुछ लिख के दे दिया, जाओ। वो बेचारा उसी को रसीद समझ के ले आया, रघुनाथ जी के चरणों में रखा, फिर जिस कमरे में रुकता था रहता था उस आलमारी में रख दिया। सेठ जी ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया, पैसा लिया था आज तक दिया नहीं, मांगने पर कहता है दे चुके हैं। तारीख आई, केवट गया। जज साहब ने पूछा, केवट तुमने इनका रुपया लिया था, चुका दिया? हाँ हुजूर। प्रमाण? ये। जज साहब बोले ये तो कोई रसीद है नहीं, इससे तो सिद्ध नहीं होता। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप मैंने दिया है पैसा। अच्छा रो मत, तुम यह बताओ जब ये रुपया तुम्हें दे रहे थे तब तुम्हारे इनके बीच में कोई और था? हाँ हुजूर, सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। और उसने जो लिया राम जी का नाम। जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई होंगे। उन्होंने अपने खर्चे से, केवट को तो विदा कर दिया, पर अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम एक सम्मन जारी कर दिया। तीसरे दिन चपरासी पूरे गांव में घूमे, रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी हो तो बताओ। मजे की बात, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। लोगों ने कहा रघुनाथ जी नाम का आदमी तो नहीं, पर मंदिर जरूर है। कहा मंदिर ही बताओ, हम तो परेशान हैं। गया, पुजारी जी बाहर बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। जो देखा चपरासी, क्यों? आते ही बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ। लो ये दस्तखत करो। पुजारी जी ने देखा सम्मन आया है, जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम काहे को लौटाएं। हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए। चपरासी समझा यही होंगे रघुनाथ जी।
उन्होंने वो सम्मान भगवान के चरणों में रख दिया। प्रभु उसका कोई नहीं, आपका नाम लिखा दिया उसने। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। पुजारी जी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान उस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं है। केवट का रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया? बोले कोई गलत लिखा दिया? सब जगह रहते तो वहां भी थे। इतना सरल विश्वास। कौन करेगा तुम्हारा संकट दूर? दीन दयाल सुने जबते तबते मन में कजू ऐसी बसी है, टेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सौ कोई और जसी है, ए ओ मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। संकट कौन निवार, हरि बिन संकट कौन हरि बिन संकट कौन निवार। साधनहीन मलिन दीन में जाऊं किसके द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, संकट संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, कौन निवारे। भगवान का भरोसा। तारीख आई, पुजारी जी बोले भैया तुम तो आज ही जाओ, अब आगे भगवान की लीला भगवान जाने। एक दिन पहले चला गया केवट भगवान को प्रणाम करके। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी जागे, भगवान को नई पोशाक पहनाई, स्नान कराया, भोग लगाया। भगवान आज पहली बार बाहर जाएंगे, पर प्रभु जरूर जाना, उसका कोई नहीं है।
पुजारी जी कह रहे थे, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, हाकिम न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम न तुम होते हाकिम, न मुलजिम न होते, तुम होते हाकिम, तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, हो ना घर घर में न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती। तुम्हारी ही उल्फत के, तुम्हारी ही उल्फत के द्रव्य बिंदु है ये, हो तुम्हें सौंपता हूँ, जय हो, तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपता, अमानत तुम्हारी तो मैं सौंपता, तुम्हें सौंपता हूँ, अमानत तुम्हारी तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें। प्रार्थना की, आंसू भर आए। अदालत में केवट पहुंच गया, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने केवट से कहा, प्रणाम किया। केवट ने, जज साहब बोले तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी का सब जगह रहते हैं, यहीं होंगे, बुलवाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। सामने देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए, हाजिर है, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। एक बूढ़ा दिखाई दे, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाए हैं, हाथ मां छड़ी पड़ी तुलसी की ये माला, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बने आए हैं। केवट ने प्रणाम कर लिया। जज साहब ने पूछा, आपका नाम रघुनाथ जी? जी। केवट ने जब पैसा दिया, आप? हाँ। गड़बड़ी क्या हुई? इन्होंने रसीद लिख ली थी, इन्हें यहीं रखो, सिपाही भेजो, बही मंगवाओ, उसमें रसीद रखी है। सर्वांतरयामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही गया, बही आई, रसीद मिल गया। केवट भाई इज्जत बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए, गवाह तुम्हारा चले ही गए, काम हो ही गया था। जज साहब ने केवट से पूछा, केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते? बोले, जहां रघुनाथ जी रहते हैं, हम दोनों एक ही जगह रहते हैं। अरे ये कौन है? ये वही है जिनका मंदिर है। लगता तो नहीं कि इन्होंने कोई मंदिर बनवाया होगा, पुजारी है। नहीं नहीं, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल। अरे ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं। जज साहब ने चपरासी से पूछा, हस्ताक्षर किसने किए थे? चपरासी कांपते बोला, हुजूर वो आदमी ये नहीं था। बाद में पता लगा तो जज साहब रोने लगे। रोते रोते अपने बंगले पर गए। लोगों ने कहा, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, शुक सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे।
तो प्रसन्न होना चाहिए। दर्शन हो गया सुख धो क्यों दर्श दिए को भयो, और दुख नाहिन जो तज जाते रहे, तो दुखी क्यों हो। एक गलती हो गई, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, और जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना होता, वे खड़े खड़े गवाही देते। जज साहब को ऐसा वैराग्य हुआ, साधु हो गए, वृंदावन आ गए। और वृंदावन में कभी किसी मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर से धूल माथे पर डाल लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, कहते मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। 50 साल पहले तक वृंदावन में उनका दर्शन होता था। ये सत्य घटना है, और इन सत्य घटनाओं को सुनकर मन का संशय जरूर दूर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि भगवान की कथाओं के साथ एक भक्त गाथा अवश्य अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर। संशय विहग उड़ावनी, उड़ावनी हारी राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावने हरि। ओ राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर। हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। श्री राम राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे उगल सरकार, परस पर हसिए रत हर बार। मधुर कछु बोल देत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की।
दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की पलोटत पाए अंजनी लाल निरख पद पंकज होत निहाल कहत रघुराई बन सिरकाई पवन सुत गिरिवर धारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की भरत जूठाड़ भाव गोर लखन रिपु दमन लाल कर गोर लखे मुख चंद्र देत आनंद धन्य शोभा धनदारी के दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम रसी पावे प्रभु पद प्रेम रसी पावे शरण राजेश जय अवधेश शरण राजेश जय अवधेश बोलिए जय भयहारी के दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती जो कोई जन गावे आरती जो कोई जन गावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे शरण राजेश जय अवधेश शरण राजेश जय अवधेश बोलिए जय भयहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की दयामय जनक दुलारी की कर्पूरबाणं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे